जन्म साखी के 11th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सिद्धों को प्रभु प्राप्ति का सरल मार्ग बताकर गुरुजी बिहार पर्वत पर पहुंचे। वहां पर ऋषि दत्तात्रेय लेटे हुए थे। दत्तात्रेय एक बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं। यह ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया के पुत्र हैं। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनके द्वारा दिए ज्ञान से एक ग्रंथ उपलब्ध है जिसका नाम अवधूत गीता है। गुरुजी भाई मर्दाना को बताते हैं कि यह बहुत बड़ा अवधूत है, अर्थात सन्यासी है, जिसने संसार की सारी इच्छाओं का त्याग एक तृण के समान कर दिया है। भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा, तो इनको बुलाओ, अब इतनी दूर आए हैं, कुछ बात तो कर लें। गुरुजी ने बात मानकर ऋषि दत्तात्रेय को बुलाया। वह अपनी देह में नहीं थे। गुरुजी ने उनको आंखें खोलने के लिए कहा और पूछा, जब आपके पास देह है तो आप बोलते क्यों नहीं? दत्तात्रेय जी ने उत्तर दिया, मैंने बोलना त्याग दिया है, जिससे चित्त में कभी भी हलचल उत्पन्न नहीं होती। वो प्रभु मेरे चित्त में बसा हुआ है और मैं रोम रोम से उसका जाप कर रहा हूँ। परमात्मा के दो रूप हैं, साकार और निराकार। ऋषि दत्तात्रेय केवल निराकार रूप की उपासना करते थे। गुरुजी ने उनको प्रभु के साकार रूप के बारे में बताया तो ऋषि जी बहुत प्रसन्न हुए। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रसन्नता से मिले। इसके बाद वह तीनों नीलगिरी पर्वत पर ऋषि काकभसुंड के आसन के पास जाकर खड़े हो गए। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक दिव्य आत्मा कोए की योनि में है। जब वह तीनों उनके पास गए तो काकभसुंड जी कथा सुना रहे थे, जिसे सुनने के लिए कई सिद्ध मुनि, देवता, पक्षियों के रूप में आए हुए थे। जब कथा समाप्त हुई तो सभी अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को कीर्तन करने की आज्ञा दी तो वे कीर्तन करने लगे, जिसे सुनकर काक जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भाई मर्दाना से पूछा, यह शब्द किसका लिखा है? तो उन्होंने बताया कि यह गुरु नानक देव जी द्वारा रचा गया है। ऋषि जी बोले, कलयुग में कथा कीर्तन ही उपाय है और स्वयं निरंकार ने अवतार धारण किया है, तो यही नानक तपा है। भाई मर्दाना बोले, जी यही हैं जो आपके सामने बैठे हैं। यह सुनकर ऋषि जी बहुत प्रसन्न हुए। गुरु जी भी बड़ी प्रसन्नता से मिले और कहा, आप उत्तम श्रोता हो। कई श्रोता तो केवल राग रागिनी की ही परख करते हैं, आप तो शब्द के तात्पर्य को समझते हो। ऋषि काक जी बोले, जो शब्द के तात्पर्य को समझते हैं वही रस पीते हैं। जो रागतान को समझते हैं वह तो छिलका ही खाते हैं। इस पर भाई बाला ने पूछा, आप तो इतने बड़े ऋषि हो, तो आपने कोए की देह क्यों पाई? तो ऋषि जी ने बताया, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था। मैं सरगुण प्रभु की उपासना करता था, अर्थात जिसका कोई रूप, रंग या कोई आकार हो। जब मैंने गुरु धारण किया तो उन्होंने मुझे निर्गुण की उपासना बताई, परंतु मैं यह स्वीकार नहीं कर पाया और बार बार सरगुण की उपासना के बारे में पूछता रहा। तो गुरुजी ने गुस्से से कहा, तुम तो कोए की तरह बार बार एक ही बात करते हो। यह वचन सुनकर मैं गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना की, आपका वचन अवश्य सत्य होगा, क्योंकि आप सत्यवादी हो। कोए की देह मिले परंतु मुझे परमेश्वर का नाम कभी ना भूले। तो मेरे गुरुजी ने मुझे वरदान दिया कि प्रभु की भक्ति तुम्हें कभी नहीं भूलेगी और मृत्यु तुम्हारे अधीन होगी। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम्हें मृत्यु आएगी।
फिर मेरा जन्म पिता दंडनामा और माता अलंका के घर हुआ। यह दोनों भी ऋषि थे। इन माता पिता से मुझे कोय की देह मिली और इन्हीं की कृपा से मुझे प्रभु का नाम याद रहा और मुझे ईश्वर के दर्शन हुए। यही कारण है कि मैं कोय की देह नहीं त्याग सकता। मेरे देखते ही कई बार प्रलय आई है। जब जल की प्रलय होती है तो जल हो जाता हूँ और जब अग्नि की प्रलय आती है तो अग्नि हो जाता हूँ। इसलिए मैं मरता नहीं। तो गुरु नानक जी बोले, एक रोम ऋषि और एक आप बहुत बड़े चिरंजीव हो। जो राम नाम का निरंतर सिमरन करते हैं वे कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते और सदा सुखी रहते हैं। इतना कहकर उन्होंने ऋषि काकभुसुंडी जी से आज्ञा ली और आगे चल दिए। इन दोनों कथाओं में ऋषि दत्तात्रेय जी केवल निराकार की भक्ति करते थे और ऋषि काकभुसुंडी जी केवल साकार की। गुरुजी उन दोनों को यह बताना चाहते थे कि दोनों ही रूप उस प्रभु के हैं। प्रभु केवल निराकार या केवल साकार नहीं है। अगर प्रभु निराकार रूप में कण कण में वास कर सकते हैं तो क्या उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वह साकार रूप में पृथ्वी पर प्रकट हो? और अगर प्रभु साकार रूप में कोई अवतार धारण करते हैं तो क्या उस समय वह कण कण में वास नहीं करते? हम उस प्रभु को अपने मन और बुद्धि से जानने की कोशिश करते हैं, जबकि वह मन बुद्धि से परे हैं और कोई गुरु नानक जैसा गुरु ही इस विषय में बता सकता है जिसने उस प्रभु को पा लिया हो। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।